Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हमने तो एक झाड़ी के बियर खाए भले आदमी कभी उनने याद कर दिया है जी, बल्कि यहाँ तक यारा ने रहा मेरा इनका दिल से कह रहा, मैं पक्की बात नहीं कर रहा। अरे भाई वोट लेके तो ये भी आए हैं, वोट लेके आप भी आते हो, जायज काम रखो। सरकार में, भगवान में, खुदा में सबका साझा होता है, जान दे रही है। इलियास जी चेयर को संबोधित कीजिए, आपस में बात नहीं करनी। अगर आप गांव वालों से कहो कि कनेक्शन सब ले, कनेक्शन मेवात में बहुत कम लेते हैं, सब पूरा गांव इतना बड़ा 20,000 की आबादी होगी उस गांव में जिसका नाम ले रहे हैं। 5 साल पहले प्लान में एक काम मेरा इस सरकार में हुआ था और वो होकर भी अब वो अधूरा पड़ा है। हमारे यहां मैंने पहले भी कहा था, एक बहुत बड़ा गांव है, पूरी मेवात में सबसे बड़ा अगर गांव है, जिस तरह हरियाणा में सिसाई गांव के लिए सुनते हैं, मैंने देखा तो नहीं है, उसको सबसे बड़ा गांव बताते हैं। ये सिंगार जो है आबादी के एतबार से सबसे बड़ा गांव। मैंने वो पंप हाउस के नहीं के पंप हाउस की मैंने बराबर जब भी से चलाता था, मैं उस क्वेश्चन में बराबर जो है मांग करता रहा। चलो उसके लिए मैं आभार प्रकट कर देता हूं सरकार का, वो बना तो दिया, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है अब वहां इस टाइप के मुलाजिम वहां जेई एसडीओ बिजली बोर्ड के लग रहे हैं। साहब चलेंगे क्या? वो पार्टी पॉलिटिक्स के एतबार से वहीं के लोकल रहने वाले हैं और वो बिजली सही मायने में नहीं देते, और जब वो मोटर वहां की खराब हो जाती है 10-15 मिनट ही वो चल पाती है, उसमें सरकार का पैसा भी हो गया और किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरीके से एक बढ़ा गांव है, बढ़ा गांव के से भी यही पोजीशन है, पंप हाउस की वो अभी अधूरा है, बनानी है, उसको भी पूरा करवाया जाए कृपा करके, ये मेरे हल्के में आते हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, नोटिस में डालना चाहता हूं, बिछोर हमारे यहाँ नई और बिछोर बहुत बड़ा काम है, दो इनमें बिजली की जो है वो बिजली की व्यवस्था की जाए, और बल्कि बहुत पुराने से बिजली जाती है और बड़ा लंबा रन पड़ जाता है, इसलिए वहां बिजली ज्यादा जा नहीं पाती। लिहाजा यहाँ 33 केवी का या 66 केवी का जो है वो क्या कहते हैं उसे, बिजली घर। अरे बताओ ना भाई, बिजली घर बनाया जाए। आज सब स्टेशन बना दे, उस स्टेशन बना दे, ओ कुछ तो बनाओ पवार साहब। तेने हमने तो एक झाड़ी के बियर खाए भले आदमी कभी उनने याद कर दिया है जी, बल्कि यहाँ तक यारा ने रहा मेरा इनका। मैं मंत्री था चौटाला सरकार में और 1 साल तक मेरा फोटो वहां लगा रहा बोर्ड में, और फोटो जो है इनका लगा रहा था और मंत्री में। गंगवा साहब आपकी तरफ भी बात आ रही है, हमने भी एक झाड़ी के बेर खाए है जी, तो मेरा मतलब कहना जायज। एक मिनट, मंत्री जी है नहीं, पिछली सरकार में पावर डिपार्टमेंट में देखता था, मुझे पूरा ज्ञान है, और जो आपकी पावर की डिपार्टमेंट की चीजें यूनिवर्सिटी को बता दी जाएंगी, वो पूरी करा दी जाएंगी। नहीं ये बताओ, मंत्री ये थे और बोर्ड आपका लगा हुआ था, इसकी कोई इंक्वायरी भी हुई थी क्या उस समय में? सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार थी और ये ऐसा था, इत्तेफाक से मैं सेक्रेटरी में कभी जाता नहीं था, इत्तेफाक से चला गया। कल्याण रुद्र जी डीजीपी थे और मैं लिफ्ट में चढ़ने लगा, कल्याण रुद्र जी मुझे कहने लगे, पार साहब मंत्री कब से बन गया? किसकी सरकार में? मैं तो लोकदल का एमएलए हूँ, कांग्रेस की सरकार में, मैं तो कांग्रेस की स्पेलिंग भी नहीं आती। तो फोटो मंत्री ऐसे फोटो मेरा थे, सच है। मोहम्मद इलियास जी अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक है मंत्री जी? उस टाइम में मंत्री थे, हो गया 91 की बात है। चलो कर लेंगे फैसला, मैं आप कर लेंगे, कोई बात। इस तरह के मेरे 4-5 मंत्री हैं जो आपकी सरकार में है, जिनसे बिल्कुल बहुत नजदीकी हो रहा है। मंत्री जी मुस्का कर ये बता रहे हाँ सही बात है, आदरणीय नरदीप सिंह जी मेरे छोटे भाई है, उनसे दो। तो इस तरह बड़े जायज बात के लिए देखो, एक बात तो एक बता दूं मैं आपको सबको, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो बात है ना मैं हार गया और मैं जीत गया,
दिस इज वेरी बैड। ये हरियाणा प्रदेश सारा प्रदेश एक ही तो है। अरे भाई 40 नए इनके आगे, क्या उन 40 में इनके पुराने मेंबर नहीं होंगे? और हो सकता है ऐसे भी हो इनके मेंबर ना हो, उनमें नए आगे। इसी तरह हमारी पोजीशन भी है। तो आधा से हरियाणा को अगर आप लोग का ये नजरिया रहेगा तो आधे से हरियाणा को तो वो से ही मार रहे हो आप लोग। भाई 50% रेशो तो हमारा भी आ गया 40 मेंबरों का। अगर तुम जानबूझ के ये नीति ये कार्यशैली अगर बनाते हो तो इसको भगवान नहीं बख्शेगा तुम्हें। मैं ईमानदारी के दिल से कह रहा हूं, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा। अरे भाई वोट लेके तो ये भी आए हैं, वोट लेके आप भी आते हो। चाहे काम रखो, सरकार में, भगवान में, खुदा में सबका साझा होता है। जान दे रही है। इलियास जी चेयर को संबोधित कीजिए, आपस में बात नहीं करनी। अध्यक्ष महोदय जान देनी होती है। एक मिनट, मोहम्मद इलियास जी कह रहे हैं 10 साल कांग्रेस का शासन रहा हरियाणा में, और 10 साल से अब कुछ दिन ज्यादा हुए, 10 साल भाजपा का शासन रहा। एक ग्रीन वो क्या व्हाइट पेपर निकालते हैं, निकलवा लो कि कांग्रेस सरकार में मेवात में कितने पैसे लगे और भाजपा की सरकार में कितने लगे, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये निकाल लो। दूसरी बात भाई ने कही कि बिजली की समस्या, क्योंकि मुझे अभी 4-5 दिन पहले ग्रीवेंस कमेटी नूह का चेयरमैन बनाया। मैं भाई से एक बात कहना चाहता हूं कि बिजली की दिक्कत नहीं है, कनेक्शन की दिक्कत है। इलियास भाई, आप गांव वालों से कहो कि कनेक्शन सब लें। कनेक्शन मेवात में बहुत कम लेते हैं। सब पूरा गांव इतना बड़ा 20,000 की आबादी होगी उस गांव में जिसका नाम ले रहे हैं, हो सकता है 30,000 आबादी हो। कनेक्शन आप देखोगे तो 500 पाएंगे। आप रिकॉर्ड मंगवा लो आप इलियास भाई, आप खुद मारे तो मैं भी सबको जानता हूँ। तो वहां आप बिल भरवाओ, कनेक्शन लो। बिजली की हरियाणा में कोई कमी नहीं। अध्यक्ष महोदय कंक्लूड कीजिए। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने कहा है, हमारे यहाँ सरकार की तरफ से बहुत पैसा जाता है, चाहे वो HRDF के तहत के जाता हो, चाहे पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने 5-5 करोड़ रुपया दिया, चाहे उनकी बात हो। लेकिन दुख की अफसोस की बात यह है, पब्लिक हेल्थ के अंदर लाखों का बजट हर महीने जाता है। तो मैं तो आदरणीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप हमारी बात जो कहें उसे सच मत मानो, आप इंक्वायरी करा लो। आखिर वो पंचायत का पैसा मैंने पीछे पैसा दिया था 2022 में। एक नेवाना पंचायत है, एक बादली पंचायत है, उसमें मैंने कहीं 20 लाख, कहीं 15 लाख, जितना भी है मैंने दिया था। और भी पंचायत, आज तक अध्यक्ष महोदय जी उन पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। अब 22 के 2 साल उनसे किसी ने आज तक न जेई से कोई पूछा, न एक्शन से किसी ने कोई पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ है, क्या नहीं है, आखिर ये काम क्यों नहीं हुआ। तो जिम्मेदारी तो सरकार की आती है ना। श्री कंवर सिंह, है जी, जिम्मेदार तो सर